अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कपकेक। एक बेस से 3 फ्लेवर्स। स्टेप्स आसानी से समझ में आ जाएं तो रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है हाफ कप 125 ग्राम्स के करीब ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1/4 टीस्पून ही सॉल्ट है। अब इसे अच्छे से छान लेंगे और ये बन गया सेल्फ रेजिंग फ्लावर। 125 ग्राम शुगर शामिल करेंगे और 125 ग्राम ही बटर शामिल करना है। आप देख सकते हैं बटर किस तरह सॉफ्ट है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना हार्ड। 2 लार्ज एग लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे थे, वो भी शामिल कर देंगे। अब देख सकते हैं कितना आसान बैटर है। सारी चीज़ें एक साथ शामिल करनी है और फिर इसे मिक्स करना है। 30 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे मीडियम स्पीड पे। 30 सेकंड के बाद आप देखें इस तरीके से इस मिक्सचर की शक्ल नज़र आएगी और साइडों से स्पैचुला की मदद से बॉल क्लीन कर लेंगे और साथ ही नीम गर्म दूध 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून के करीब वनीला एसेंस भी शामिल कर देंगे और फिर दोबारा से 30 सेकंड के लिए मीडियम स्पीड पे चलाएंगे। कपकेक का बैटर बहुत ज़्यादा नहीं बीट करना होता और आप देख सकते हैं 30 सेकंड के बाद अब दोबारा 30 सेकंड हाई स्पीड में चलाएंगे, यानी टोटल 60 सेकंड के लिए मज़ीद चलाना है। और अब आप देखें इसका कलर कितना लाइट हो चुका है और ये फ्लफ़ी भी हो गया है। कपकेक का बैटर तैयार है। बैटर को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, चॉकलेट, ओट्स और वनीला के लिए, क्योंकि हम 3 फ्लेवर्स बना रहे हैं। ये बेसिक कपकेक मिक्स है, आप वेरिएशन अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून कोको पाउडर एक पोर्शन में शामिल करेंगे और दूसरे पोर्शन में 1 टीस्पून ओट्स शामिल कर देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करना है। अब एक बेकिंग ट्रे जो कपकेक के लिए आती है उसमें लाइनर लगाकर इस तरीके से तमाम फ्लेवर्स पोर करना शुरू कर देंगे। अगर आप इस साइज़ के कपकेक बना रहे हैं तो तकरीबन 9 के करीब कपकेक बन जाएंगे। अगर आपको चॉकलेट चिप्स पसंद हैं तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और साथ ही ट्रे को 1 से 2 दफ़ा टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल ना रहे। अब प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड या 355 फ़ारेनहाइट पे 20 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं और अब टूथपिक की मदद से हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देखें ये टूथपिक बिल्कुल ही क्लीन आ रही है, इसका मतलब है ये कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इवन बेक हुए हैं और बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। इसे ठंडा होने के लिए इस तरह के किसी भी रैक पर 15 मिनट के लिए रख दें। अब एक बहुत ही आसान सी क्रीम फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है और 1/3 कप शुगर का इस्तेमाल किया है। आप शुगर कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अब इसे इतना ही बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। हार्ड पीक्स रखने हैं, बहुत सॉफ्ट नहीं रखनी, क्योंकि हमें इसे पाइपिंग बैग में डालकर कपकेक्स पर लगाना है। क्रीम फ्रॉस्टिंग तैयार है। अगर आपके पास प्रॉपर पाइपिंग बैग ना हो तो इस तरीके से किसी भी प्लास्टिक बैग या जिपलॉक बैग को हम फोल्ड करके कॉर्नर से सिज़र की मदद से कट करेंगे और कोई सा भी आपका फेवरेट डिज़ाइन वाला नोज़ल लेकर आप इसमें लगाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नोज़ल भी नहीं है तो आप इसी बैग पर इस तरह का कट सिज़र की मदद से लगाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बेसिक क्रीम फ्रॉस्टिंग जो हमने तैयार की है इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और एक पोर्शन में 1 टीस्पून कोको पाउडर शामिल करके इसे 30 सेकंड के लिए बीट करेंगे और इस तरह से ये हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी तैयार हो गई है। और अब जो हमने पाइपिंग बैग्स बनाए थे उसमें हम ये फ्रॉस्टिंग डालेंगे और उसके बाद अपनी पसंद का कोई सा भी डिज़ाइन जो आपको पसंद हो कपकेक्स पर बना लेंगे और अपनी पसंद से जैसे भी चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने स्प्रिंकल्स और चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से एक बैटर से हमने ये 3 किस्म के कपकेक तैयार किए हैं। ये यमी, फ्लफ़ी और सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट कपकेक तैयार है।
आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये। अब जल्दी जल्दी से बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बनाने जा रहे हैं मार्बल केक। स्टेप्स आसानी से समझ में आ जाएं तो रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए 125 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है जो कि सॉफ्ट है। साथ ही 125 ग्राम शुगर ली है और अब इसे अच्छे से बीट कर लेना है। इस तरीके से बीट करना है कि इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाए और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी लाइट होता चला जाएगा। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए तो इस पॉइंट पर हम 2 लार्ज एग लिए हैं, 1 बाय 1 करके शामिल करेंगे और अब इसे भी अच्छे से बीट कर लेंगे। जब दोनों एग अच्छे से बीट हो जाएं तो इस पॉइंट पर हम ऑल पर्पस फ्लावर शामिल करेंगे। ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा 125 ग्राम मैंने लिया है। इसे सिफ्टर में डालेंगे और साथ ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1/4 टीस्पून ही सॉल्ट है। इन सबको भी फ्लावर के साथ सिफ्ट कर लेंगे और अब इसे भी अच्छे से बीट कर लेंगे। जब बटर और एग वाला मिक्सचर फ्लावर के साथ अच्छे से बीट हो जाए तो आप देख सकते हैं ये इस तरह की कंसिस्टेंसी आएगी और अब इस पॉइंट पे 3 टेबलस्पून मिल्क भी शामिल कर देंगे। और इसे भी अच्छे से बीट कर लेंगे और अब इस पॉइंट पे 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट भी शामिल कर देंगे और साथ ही बीट भी कर लेंगे। और ये बेसिक वनीला केक का बैटर तैयार है और जो कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायर्ड है आप देख सकते हैं ये इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इस पॉइंट पे केक के इस बैटर को हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। एक पोर्शन वनीला के लिए और दूसरे पोर्शन में हम कोको पाउडर मिक्स करेंगे जिससे हम मार्बल इफ़ेक्ट देंगे। मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये कोको पाउडर बैटर में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब किसी भी लोफ पैन में, कोई सा भी लोफ पैन आपके पास हो, मैंने सिलिकॉन लिया है, इसमें इस तरीके से बटर पेपर लगाएंगे और इस तरीके से 1 बाय 1 हम बैटर को इसमें पोर करते जाएंगे। वनीला, फिर चॉकलेट और फिर वनीला, इस तरीके से लेयर वाइज हम डालेंगे। इस तरीके से हम बैटर को पैन में पोर करते जाएंगे। बेसिकली हमें मार्बल इफ़ेक्ट देना है इसलिए हम सारा बैटर एक साथ नहीं डालेंगे और अब पैन को अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि ये बैटर अच्छे से चारों तरफ सेट हो जाए। और अब किसी भी नाइफ़ या किसी भी स्क्रूअर से इस तरह स्वेरल करते हुए नाइफ़ को बैक एंड फोर्थ लेकर जाएंगे और मार्बल इफ़ेक्ट देंगे। प्री हीटेड ओवन में 320 डिग्री फ़ारेनहाइट या 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 to 35 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 35 मिनट्स हो चुके हैं और केक कम्प्लीटली बेक हो चुका है। इस तरीके से टूथपिक की मदद से चेक कर लें और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रहने दें। अब केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसे हम कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मार्बल इफ़ेक्ट आया है। और ये मज़ेदार मार्बल केक तैयार है।
आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट ब्राउनीज़। स्टेप्स आसानी से समझ में आ जाएं तो रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 125 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। सॉफ्ट है, ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। और शुगर भी 125 ग्राम ली है। हमारे यहाँ शुगर बारीक होती है, अगर आपके पास बारीक ना हो तो आप इसे ग्राइंड कर लें। 2 अदद अंडे लिए हैं, ये लार्ज साइज़ हैं। और अब इन सब चीज़ों को एक साथ बीट कर लेंगे। ब्राउनी की इस रेसिपी में आप बटर की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, यानी 125 ग्राम की जगह 100 ml ऑयल का इस्तेमाल करें। और अब इस पॉइंट पे 125 ग्राम ही ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा भी शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इस तरीके से बीट कर लेंगे। और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून ही सॉल्ट भी शामिल किया है। ट्रेडिशनल ब्राउनी की रेसिपी में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, मगर मैंने शामिल किया है। और अब इस पॉइंट पे 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट भी शामिल कर देंगे। और साथ ही 6 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर मिल्क भी मैंने शामिल किया है। 2 टेबलस्पून मैं बाद में अगर मुझे लगेगा कि कंसिस्टेंसी गाढ़ी है तो शामिल करेंगे। 100 ग्राम कोको पाउडर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। अगर आपको ब्राउनी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा चॉकलेटी पसंद हो तो आप 20 ग्राम के करीब मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने 100 ग्राम यूज़ किया है, जो कि इस रेसिपी के हिसाब से परफेक्ट है। ब्राउनी की ये रेसिपी बहुत ही आसान है। आपने बस तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 डालते जाना है और इसी तरीके से बीट करते जाना है। और आप देख सकते हैं कि ब्राउनी का ये बैटर कितनी जल्दी तैयार हो गया है। और बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, क्योंकि हमने बटर का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी ही होगी। और ये 8 बाय 8 का स्क्वायर बेकिंग पैन मैंने लिया है और इसमें इस तरीके से बटर पेपर लगा देंगे। और अब इस बैटर को इसमें अच्छे से फैला देंगे। और साथ ही पैन को भी इस तरीके से 2-3 टाइम्स टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल ना रहें। अगर आपको वॉलनट्स पसंद हो तो आप इसे इस पॉइंट पर इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने साथ ही ये सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स हैं, वो भी इसी तरीके से स्प्रेड कर दिए हैं। और अब प्री हीटेड ओवन में 325 डिग्री फ़ारेनहाइट या 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 to 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। ब्राउनी को बेक होते हुए 25 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली बेक हो चुकी है। और अब इस पॉइंट पर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रहने देंगे, क्योंकि ब्राउनीज़ हमेशा स्क्वायर में होती है, तो इसलिए मैंने भी ठंडा होने के बाद इसे स्क्वायर्स में ही कट कर लिया है। इस तरीके से आप स्क्वायर्स में कट कर लें। और इस पॉइंट पर आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ या आइसक्रीम के स्कूप के साथ सर्व करें। और ये आप देख सकते हैं मज़ेदार फजी चॉकलेट ब्राउनी तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलेगा।